क्लास 10th का कल हम जो भी चैप्टर पढ़े थे, पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का जय पराक्रम है, उसमें हम थोड़ा सा जानकारी ये ले लिए थे कि बायोलॉजी के विस्तार पूर्वक यानी बायोलॉजी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बायोलॉजी के बारे में हम बता देते बायोलॉजी क्या होता है, यानी बायोलॉजी एक क्या होता है, बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द होता है, समझे। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी एक नाम होता है, इसका नाम रखा था लेमार्क ने, रखा था 1802 में रखा था, ये भी पढ़ लिए थे हम लोग। और बायोलॉजी को जो भी पढ़े थे, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ होता है। एक का नाम होता है बायोस होता है, दूसरा होता है लोगस होता है। बायोस का अर्थ हो जाता है लाइफ हो जाता है, और लोगस का अर्थ हो जाता है स्टडी होता है। और क्या होता है कि लोगस का अर्थ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइफ, लाइफ को हम लोग एक प्रकार के जीवन भी कह सकते हैं। स्टडी मतलब अध्ययन कर सकते हैं। यदि कहा जाता है कि यानी जीवन के बारे में पूरा तरह से अध्ययन करेंगे हम लोग, इसके बारे में ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद इसमें हम परजीवी के बारे में भी पढ़ लिए थे, परपोषी के बारे में पढ़ लिए थे, और इसमें हम ये भी बात जान लिए थे कि सजीव को क्या होता है, सजीव का मुख्य लक्षण क्या क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग इससे आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। उसके आगे का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा बताते हैं कि एक होता है स्वपोषण होता है, एक होता है परपोषण होता है। एक क्या होता है स्वपोषण, एक क्या होता है परपोषण होता है। स्व मतलब होता है स्वतः होता है, क्या होता है स्वतः होता है। और पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अब बात समझिएगा थोड़ा सा, ऑटोट्रॉफिक जो होता है, ऑटोट्रॉफिक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला का नाम होता है ऑटो, दूसरा का नाम होता है ट्रॉफी। यानी ऑटो का अर्थ देखिए, ऑटो का हो जाता है सेल्फ हो जाता है, ट्रॉप का अर्थ हो जाता है न्यूट्रिशन हो जाता है, अर्थात दोनों मिलाकर के एक ग्रीक शब्द बन जाता है, ऑटोट्रॉफ बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑटोट्रॉफ बन जाता है। अर्थात स्वपोषण को हम लोग ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो मतलब होता है स्वतः होता है, या इसे हम लोग स्वयं भी कह सकते हैं। अब उसके बाद ट्रॉप का अर्थ हो जाता है एक तरह का पोषण भी कह सकते हैं, और इसे न्यूट्रिशन मतलब भी होता है पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। ये बात भी हम आप लोगों को बता दिए थे। आगे अगर देखा जाता है परपोषण के बारे में समझते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, परपोषण के बारे में। पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है। पर मतलब क्या हो जाता है, दूसरा। यानी पोषण मतलब हो जाता है कि खाना पीना, ये जो होता है पोषण हो जाता है। आगे अगर कहा जाता है कि यानी वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है या पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, इसे हम लोग परपोषण को यानी हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसको अगर हम लोग बात करते हैं, ग्रीक शब्द जो है हेट्रोट्रॉफ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, हेट्रोट्रॉफ से लिया गया। हेट्रो का अर्थ होता है पर, यानी विषम होता है। क्या हो जाता है, विषम। और कहा जाता है ट्रॉफ मतलब क्या हो जाता है, ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण हो जाता है। यहाँ हम लोग स्वपोषण और परपोषण के बारे में समझ लिए। अब हम बात करते हैं एक बार यानी पत्तियों के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है, यानी कहा जाता है कि पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा भी अपना अपना भोजन बनाता है। वो जो अपना भोजन बनाता है किसके माध्यम से बनाता है, पत्ता से अपना भोजन बनाता है। और अब बात बताते हैं, यदि हम लोगों को अगर खाना बनाने की अगर जरूरत रहे, तो हम लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, जल की जरूरत पड़ता है खाना बनाने में, ये तो स्वाभाविक बात है। चूल्हा की जरूरत पड़ता है, समझ रहे हैं यहाँ तक, चूल्हा की जरूरत पड़ता है। अनाज की जरूरत पड़ता है, विभिन्न प्रकार के सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है खाना बनाने के लिए। उसी प्रकार से पेड़ पौधा जो होता है, खाना जो बनाता है, उसको भी विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यदि अगर पेड़ पौधा अपना भोजन जो बनाते हैं, सबसे पहले नंबर उसको चाहिए सूर्य के प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और खनिज लवण चाहिए। और ये सारा चीज यानी पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए अति आवश्यक होता है। तो जैसे कि अगर कहा जाता है सूर्य के प्रकाश इसको पूरा का पूरा जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ता है, ग्लूकोज की सब की जरूरत पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं, पौधा में एक प्रकार की रचना पाई जाती है, इस रचना को हम लोग कहते हैं हरित लवक कहते हैं। पौधा में क्या होता है, एक प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। हरित लवक का ही दूसरा का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट नाम होता है। क्या नाम होता है, क्लोरोप्लास्ट है। आगे अगर कहा जाता है हरित लवक, यहीं से नाम पता चलता है हरित। हरित मतलब क्या होता है, हरे रंग का। क्या हो जाता है, हरे रंग का।
अब समझिएगा वर्णक, वर्णक यानी इसी को हम लोग कहते हैं पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि अगर हम बात करते हैं हरे रंग यानी वर्णक, वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। एक तरह क्या कहते हैं? रंग। यानी कहा जाता है कि हरे रंग का वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। और ये जो पेड़ पौधा जो देखते हैं, पत्ता जो रहता है, पत्ता जो हरा दिखता है, इसी के कारण इसे हम लोग पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। यहाँ तक में आप लोग समझने में कोई भी तरह का अगर दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पोषण के बारे में पढ़ते हैं, यानी परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार, परपोषण का अगर प्रकार पढ़ते हैं, परपोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसी से आ जाता है परपोषण आ जाता है। क्या आ जाता है? परपोषण आ जाता है। परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। परपोषण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला का नाम है प्राणी संपोषण। पहला क्या नाम है? प्राणी संपोषण। दूसरा का क्या नाम है? मृतजीवी। दूसरा का क्या नाम है? मृतजीवी। और चौथा क्या नाम है? और तीसरा क्या नाम है? परजीवी। क्या नाम है? परजीवी। पहला का नाम बताइए तो क्या है? पहला का नाम है प्राणी संपोषण। पहला का क्या नाम है? प्राणी संपोषण। दूसरा का क्या नाम है? मृतोपजीवी। क्या नाम है? मृतोपजीवी। तीसरा का क्या नाम है? परजीवी। अब हम लोग जो बात करते हैं, प्राणी संपोषण के बारे में पढ़ लिए थे और मृत परजीवी के बारे में पढ़ लिए थे और मृत्युपजीवी के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि परपोषण यानी वैसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है और उससे अपना भोजन को आश्रित करता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण, परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। इसके बाद यदि अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा, कि अगर हम बात करते हैं मृतजीवी, किसका बात करते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी अपना भोजन जो होता है अपघटन की क्रिया से प्राप्त करता है। किसके क्रिया से? अपघटन की क्रिया से। अपघटन क्या होता है? अपघटन होता है कि जैसे कोई भी मर उड़ जाता है, सड़ा गला चीजों की अगर बात किया जाता है। मृत मतलब होता है मरे हुए। मृत मतलब क्या होता है? मरे हुए जीवों पर जो आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। जैसे कि यदि अगर हम बात करते हैं, कोई भी चीज अगर मर जाता है उसको क्या होता है कि जैसे देखते हैं कि लाही ये सब वगैरह वगैरह जो होता है उसको खाना शुरू कर देता है। और कभी कभी देखिएगा कि उसके बगल से एक छत्ता भी टाइप का निकल जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। यहाँ तक में आप लोगों को कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। मृतोपजीवी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि मृतोपजीवी में जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए, कवक होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है। और हम लोग बैक्टीरिया को ही एक प्रकार के जीवाणु भी कहते हैं। बैक्टीरिया का ही हिंदी नाम होता है जीवाणु। यहाँ तक बात समझ गए। और ये तीनों का तीनों क्या है? ये तीनों का तीनों क्या है? मृतोपजीवी है। क्या है? मृतोपजीवी है। तो अगला क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।